ये गुजरात का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है। जनरली गेब्रिड की ये ड्रेनिंग टेक्नोलॉजी 30+ फ्लोर्स में यूज होती है, बट इस प्रोजेक्ट में जो 13 फ्लोर्स का प्रोजेक्ट है उसमें हमने यूज़ की हुई है। उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो उसका जो बेस मटेरियल है ये PVC, CPVC, UPVC नहीं है। दिस इज HDPE मटेरियल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल फॉर ड्रेनेज प्लम्बिंग टेक्नोलॉजी। के साथ साथ में इसकी जो जॉइनिंग टेक्नोलॉजी है दिस इज नॉट बाय सॉल्वेंट्स और केमिकल्स, दिस इज बाय वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। एक स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ गेब्रिड के पास है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी लीक फ्री कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रेनेज के लीकेजेस बहुत परेशान करते हैं। ये हो गई एक्सटर्नल प्लम्बिंग की बात। इसके साथ साथ इंटरनल प्लम्बिंग में भी हम लोग ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे कहते हैं पैक्स प्लम्बिंग। इंटरनल प्लम्बिंग में 95% ऑफ डेवलपर्स गिव ओनली एंड ओनली CPVC प्लम्बिंग मैक्सिमम। CPVC का जो प्लम्बिंग होता है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। उसमें से 2 मेजर ड्रॉबैक्स ये है। सबसे पहला जो जॉइनिंग होता है वो केमिकल से होता है, यानी कि सॉल्वेंट से होता है, तो उसकी वजह से अनसेफ है। और दूसरा, क्योंकि ये केमिकल की वजह से जॉइनिंग होता है तो उसके निकलने के और डिबॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जबकि पैक्स प्लम्बिंग जो है उसका जो जॉइंटिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज मैकेनिकल जॉइंट्स। उस जॉइंट्स के खुलने के चांसेस बहुत ही कम है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो इंटरनल वॉल के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज होने की वजह से द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी लीक फ्री कंस्ट्रक्शन। इसीलिए CPVC या UPVC यूज ना करके हमने VAK का पैक्स प्लम्बिंग यूज किया हुआ है टू गिव बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी।